नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक गुरु के पास एक शिष्य था और वो उनकी शरण में रहता था। तो गुरु ने कहा था कि सब में परमात्मा के दर्शन करो, यानी हमें सभी वस्तु में परमात्मा के दर्शन करने हैं। तो वो शिष्य थोड़ा उसका समर्पण भाव अच्छा था, तो उसने इस बात को मान लिया, सब में परमात्मा को देखना है। एक दिन क्या होता है कि वो कहीं घूमने जा रहा था। तो उधर से क्या है, एक हाथी आ रहा था। हाथी थोड़ा सा मदमस्त हो गया था। तो लोगों ने कहा, भाई उठ जाओ आगे से, ये हाथी तुम्हें मार देगा। मगर उधर उस शिष्य पर अपनी उस गुरुजी की बात का इतना प्रभाव था कि मुझसे तो गुरुजी ने कहा है सब में ईश्वर है, ये सब में परमात्मा है, मेरे तो सामने परमात्मा आ रहे हैं, तो मुझे काहे को मारेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार वो वहाँ खड़ा रहा और वो लोग चिल्लाते रहे कि हट जाओ आगे से, हट जाओ आगे से, मगर वो नहीं हटा। फिर वो हाथी आया और उसमें एक सूंड देकर चला गया। थोड़ी सी चोट आई उसको। अब क्या था दोस्तों, उसने कहा कि गुरुजी की बात तो झूठी निकली। गुरुजी ने तो कहा था कि सब लोगों में परमात्मा है, हाथी में ही परमात्मा है, चींटी में ही परमात्मा है। तो फिर ऐसे परमात्मा कैसे जो मुझे मार के चलेगी, ये परमात्मा नहीं हो सकते। वो इतना सोचते सोचते अपने गुरुजी के पास पहुंचता है। गुरुजी ने देखा। गुरुजी ने कहा, भाई तुम्हें चोट कैसे लगी। वो बोला, गुरुजी आपने कहा था कि सब में परमात्मा है, मैं तो सब में परमात्मा के दर्शन करता हूँ, मगर आज एक हाथी आया, मैंने उसमें भी परमात्मा के दर्शन किए गुरुजी, मगर वो मुझे मार के चला गया। ये एक ऐसा परमात्मा है, आपकी बात तो झूठी है। परमात्मा कैसे मार सकते हैं अपने भक्त को। तो गुरुजी को याद आया कि हाँ, मैंने एक बार इसको कहा था, तो उसने इस बात को अपने को पकड़ लिया। तो गुरुजी को लगा कि ये शिष्य में कुछ गुण तो हैं कि गुरु की बात को समर्पण भाव से आत्मसात कर लिया और एक हाथी के सामने भी टिका रहा। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, वहाँ और भी लोग होंगे कि तुम ही थे। कि हाँ गुरुजी, बहुत सारे लोग थे। तो उनको हाथी ने नहीं मारा कि नहीं, वो भाग गए थे, वो उस जगह से दूसरी जगह भाग गए थे। तो किसी ने तो कुछ तो कहा होगा, जब वो भाग रहे होंगे तो उन्होंने कुछ तो चिल्लाए होंगे कि भागो, कुछ भी करो। कहाँ गुरुजी मुझसे भी कह रहे थे कि भाई जाओ, यहाँ से हट जाओ, ये हाथी है, तुम्हें मार देगा। मगर गुरुजी, मैं तो आपकी बात को सुन के यही सोच रहा था कि सब में परमात्मा है, तो मैं क्यों उठूं, क्योंकि मैं भगवान का भक्त हूँ, गुरुजी का शिष्य हूँ, तो मुझे क्यों मारेंगे।
मारेंगे तो पापियों को मारेंगे। मगर गुरुजी उन्होंने मुझे मारा। तो गुरुजी मुस्कुराए और उस शिष्य से बोले कि बेटा तुम ये बताओ, तुम्हें उस हाथी में भगवान दिखे? देखने की कोशिश की या देख ही रहे थे? कि हाँ गुरुजी, मैं उन्हें भगवान ही देख रहा था। तो बेटा मैंने तुमसे कहा था कि हर एक संसार की हर एक वस्तु में आपको भगवान के दर्शन करने हैं, तो आपने हाथी में दर्शन किए, जो भागते हुए लोग थे उनमें दर्शन नहीं किए। जो ये कह रहे थे कि भागो हाथी आया, भागो हाथी आया, उनमें दर्शन नहीं किए। जो ये कह रहे थे तुमसे कि भागो हाथी आ रहा है तुम्हें मार देगा, तो उनमें तुमने क्यों दर्शन नहीं किए ईश्वर के? तो हम गलती कर देते हैं यहाँ पर कि हमने हाथी में तो दर्शन कर लिए कि हमारा तो भगवान आ रहा है, हमें क्यों मारेगा। मगर इधर भी तो बैठ के भगवान ही कह रहे हैं कि भाई उधर से बैठ के भगवान हाथी रूप में आ रहे हैं, और इधर बैठकर वो ये भी कह रहे हैं कि भाई भागो हाथी आ रहा है मार देगा। तो तुम क्यों नहीं भागे? तुमने पूरा दर्शन किया ही नहीं, तुमने केवल हाथी में ही ईश्वर को देखा, तो लोगों में तुमने ईश्वर को देखा ही नहीं। तो गलती तो तुमसे हुए बेटे। मैंने तुमसे कहा था कि सब में भगवान के दर्शन करने हैं, मगर सब में भगवान के दर्शन का मतलब ये है कि आप उनमें भी दर्शन कीजिए जो आपसे ये कह रहे हैं कि भागो हाथी आ रहा है। तो शिष्य की समझ में आई। ये थोड़ी सी मैं चर्चा को और विषय को थोड़ा सा आगे और बढ़ाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा होगा दोस्तों। कि ईश्वर को और गुरु की बातों को समझना बहुत सहज नहीं है। इसको समझने में थोड़ा समय लगता है, और समझते समझते ही जितना हमारा बुद्धि सूक्ष्म होती चली जाएगी, शुद्ध होती चली जाएगी, मन हमारा पवित्र होता चला जाएगा, दया हमारे अंदर आती चली जाएगी, ये जितने भी अवगुण हैं वो धीरे धीरे निकलते जाएंगे और गुण हमारे अंदर आते जाएंगे। तो ये बातें हमारी समझ में आती जाएंगी और हम शायद ईश्वर का दर्शन कर सकें। तो उसमें समय लग सकता है। तो थोड़ा सा समय और लूँगा मैं आपका। ये ऐसे है कि एक हाथी को 5 अंधे लोग पकड़ते हैं। एक ने पूंछ पकड़ी, एक ने कान पकड़े, एक ने उसकी पैर पकड़े, एक ने उसकी सूंड पकड़ी और एक ने उसका पेट पकड़ा। शरीर को छुआ, पेट को छुआ। तो पांचों लोग, चारों या पांचों लोग अपनी अपनी भाषा में कहते हैं कि हाथी झाड़ू जैसा है, हाथी सूप जैसा है, हाथी खंबे जैसा है, कोई कहता है हाथी रस्सी जैसा है। मतलब जिस जैसे अनुभव किया, था तो एक ही हाथी, मगर वो 5 लोगों ने उसको अलग अलग स्पर्श किया तो उनको वैसा ही वो दिखा कि हाथी ऐसा है, हाथी ऐसा है। तो ये जो रास्ता है ना ईश्वर का, अध्यात्म का, इसमें अपनी जो बुद्धि है ना उसको हटा के हमें ईश्वरीय बुद्धि जो हमारे गुरुजी हमें बताते हैं, जो भी जिसको भी आप मानते हो, जिनको भी आप मानते हो, तो उनकी बातों को बुद्धि आत्मसात जल्दी भी करती है अपने गुण प्रभाव से, और लेट भी करती है, समय भी लग सकता है। तो हाँ, जितने भी 5-10 आदमी सुन रहे होंगे तो उसको अपनी अपनी जिसकी जैसी बुद्धि होगी उसको आत्मसात करेगा।
तो इसमें समय ज़रूर लग सकता है, मगर आप अगर समर्पण भाव से अपने गुरुदेव के, जिनको भी आप मानो, चरणों में नतमस्तक होकर उनकी सेवा कीजिए और उनसे आशीर्वाद लेते रहिए। ये विषय थोड़ा सा गंभीर है और बहुत लंबा है, और आगे की वीडियो में हम इस विषय पर और बातें करेंगे। तो आप जल्दी ही वहाँ तक पहुँचोगे जहाँ तक आप जाना चाह रहे हैं, जिस सुख को आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, जिस सुख के लिए आप आए हो इस संसार में। समय लग सकता है, धैर्य रखना, ये सुख आपको जरूर मिलेगा।